ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल क्या हो गया एंजाइम्स की जो डेफिनेशंस, या किसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि एंजाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, अब हम यहाँ बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। अब इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं फिलहाल इसके अंदर ना नॉर्मल उनकी नेमिंग करूँगा एक तरीके से, और उसको आपको समझाते हुए चलूँगा। जब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि हाँ मैं उनको एक प्रॉपर वे में एक अच्छे से समझाऊँ, तो हर एक एंजाइम की, मतलब हर एक जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, हर एक टाइप की मैं क्या वीडियो बनाऊँगा अलग अलग, जिसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स में और पूरे अच्छे से समझाऊँगा। तो अगर आपको वो वीडियो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ना यार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको उसके एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, और जो कमेंट करेगा मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो अपन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी का मैं पहले आपको बात बता दूंगा। ये क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्शन ऑन सबस्ट्रेट विल डिवाइड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट के ऊपर ये किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से अपना एक्शन शो करवाएगी, किस तरीके से रिएक्शंस को कन्वर्ट करेगी प्रोडक्ट के लिए, किस तरीके से बनाएगी, तो ये उसी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके अनुसार तो यहाँ पे इसको कुछ 4 डिवाइड्स में बांटा गया है। जैसे कि क्लास नंबर्स हो गया, या कमीशन नंबर हो गया, जिसको मेन क्लास बोला गया है। सेकंड हो गया सब क्लास, जिसको टाइप ऑफ ग्रुप इन्वॉल्व इन रिएक्शंस बोला गया है। थर्ड नंबर हो गया सब क्लास, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम आता है। और फोर्थ नंबर हो गया यूनिक नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंजाइम, जिसके अंदर सिस्टमेटिक सीरियल नंबर आता है। अब मैं आपको यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो इसका एग्जाम्पल मैं ये सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ, आपको ये क्या नोट नहीं करना है, क्योंकि ये किसके हिसाब से चल रहा है, इंटरनेशनल यूनियन के हिसाब से चल रहा है, अपने इंडिया में अलग चलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन, इफ आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज वूल सीक्वेंस, देन लाइक 2611 SGOT, जो कि क्या है, एस्पारेट एमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम, जैसे कि ये इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अब इसको ज़्यादा डिटेल्स में क्या जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें, कोई मतलब नहीं है। तो अपन अब चलते हैं सीधे अपनी तरफ, मतलब अपने लेक्चर की तरफ, कि उसको मेनली कितने क्लासिफिकेशंस में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, एंजाइम क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, अब ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर भी क्या बहुत सारे क्या बोलते हैं टाइप्स रहते हैं। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज की मैं बात करूं तो दरअसल ऑक्सीडो रिडक्टेज है क्या, ये वो है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होंगे, साथ के साथ चलेंगे। ये थोड़ा सा क्या कि समझने में प्रॉब्लम कर देता कभी कभी। सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेज की। इसका फर्स्ट टाइप होगा ऑक्सीडेज। अब यानी बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेज मतलब वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन मेनली इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो किससे जाके जुड़ता है, ऑक्सीजन अपने जो एंजाइम है या फिर जो भी उसके अंदर एक तरीके से एंजाइम्स के अंदर से ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो टूटेगा और सबस्ट्रेट के साथ जाके जुड़ जाएगा, जैसे कि AS2 + O2। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई भी ऑक्सीडेज एंजाइम अगर इसमें आया तो ये O2 सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, सबस्ट्रेट वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, अब इसके मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स के नाम दूं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्साइडेज हो गया, मोनो एमाइनो ऑक्साइडेज हो गया। ये इस टाइप के कुछ ऑक्साइडेज जैसे हैं जो कि क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ में जो जुड़ा हुआ रहता है, जो एटम जुड़ा हुआ रहता है, एलिमेंट जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। या फिर अगर मैं इसको बोलूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड डोनेट टू ऑक्सीजन। दिस एंजाइम्स कैसे वर्क करेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड डोनेट टू ऑक्सीजन। ओके,
अब व्हाट वाज द एग्जांपल फॉर दिस एग्जांपल फॉर दिस क्लासिफिकेशन? साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, मोनोअमाइन ऑक्साइडेज एंड जेंथाइन ऑक्साइडेज। हम इसके सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं तो इसका सेकेंड टाइप क्या है? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेज होता है रिमूवल हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड गिव्स टू अनदर सबस्ट्रेट। ठीक है, यहां पे कोई भी ऑक्सीजन क्या होगी? नहीं होगी, मतलब कोई भी ऑक्सीजन यहां पे वर्क नहीं कर रही होगी। दे आर नॉट एबल टू यूज ऑक्सीजन एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, सो रिक्वायर स्पेसिफिक कोएंजाइम एज एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन। देन व्हाट वाज द रिएक्शन फॉर दिस? H2 प्लस बी। अब इसमें हमने क्या बोला था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट एंड गिव्स टू अनदर सबस्ट्रेट, A plus BH2. Okay, I think you should remember. The third type is hydroperoxidase. What is the hydroperoxidase? Hydroperoxidase, it use H2O2 as an electron acceptor. Okay, it used H2O2 एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। H2O2 को एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है? काम में लेता है। अब इसके भी क्या टू टाइप्स होते हैं, जहां पे इसके क्या है कि टू अलग अलग रिएक्शन चलती है। जहां पे अगर ये एक जगह जिसको बोलते हैं पेरोक्साइडेज, जहां पे क्या करता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ग्लूटाथियोन है, जो ग्लूटाथियोन जो पेरोक्साइड है आरबीसी के अंदर, वहां पे ये रिएक्शन चलेगी। वहां पे क्या होगा? GSH से क्या करेगा? वो रिड्यूस होके GS बना देगा। ठीक है, किसकी हेल्प से? ग्लूटाथायोन पेरोक्साइडेज के साथ से। वहां पे क्या होगा? जो H2O2 है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं इसकी जो दूसरा टाइप है वो क्या है? कैटालेज। तो कैटालेज, व्हाट इज द कैटालेज? कैटालेज दिस विल काउंट इन बोथ types is count in the hydroperoxidase. And what is the catalase? Catalase is hemoprotein which is containing 4 heme group present in peroxisome. ठीक है, अब peroxisome के अंदर ये क्या चलेगा? यहाँ पे H2O2 से क्या बना? H2O बना, जो कि इसने क्या किया? GSH को क्या रिडक्टेज कर दिया, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया GS के साथ में। अब यहाँ पे क्या चलेगा? जो कैटालेज है उसके अंदर H2O2 किसमें? कैटालेज की हेल्प से H2O प्लस 2O2 में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं इसके क्या चौथे टाइप की बात करता हूं, तो इसका चौथा टाइप कौन सा हो गया? इसका चौथा टाइप होगा ऑक्सीजिनेज। ऑक्सीजिनेज। ओके, अब ये ऑक्सीजिनेज है। ऑक्सीजिनेज क्या करते हैं? डायरेक्टली एडेड O2 मीन्स ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट। ऑक्सीजन जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्ट किस में ऐड कर देगा? सबस्ट्रेट में ही ऐड कर देगा। अब मैं आपको डायरेक्टली उसके साथ बताता, बट ये भी क्या है कि टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? मोनो ऑक्सीजनेस और डाईऑक्सीजनेस। ठीक है, इसका नाम आप क्या लिख लीजिएगा? मोनो ऑक्सीजनेस एंड डाईऑक्सीजनेस। अब मोनो ऑक्सीजनेस की जैसे कि मैं आपको इक्वेशंस की हेल्प से समझाता हूं। H plus B2O2 plus BH2. This will convert in with AOH. ये OH, ये जो O है एक इसको देगा और ये BH2 डायरेक्टली इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? H2O प्लस B। ठीक है, ये रिएक्शन इसके अंदर होगी। अब ये किसकी हेल्प से हो रही है? ये हो रही है मोनो ऑक्सीलेज की हेल्प से, जिसको हाइड्रोक्सीलेज भी कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या है? अब जो डाईऑक्सीलेज है उसके अंदर क्या होगा? 1 प्लस O2 विल कन्वर्ट इन AO3। ओके, ये इसकी कुछ सिंपल डेफिनेशंस है। तो अब हम चलते सीधे इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसका जो सेकंड नाम है, जो सेकंड क्या है? ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज, ठीक है। अब ट्रांसफेरेज के अंदर बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। कौन कौन से टाइप्स रहते हैं? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ इससे।
तो ट्रांसफेरेज के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, कौन कौन से, जैसे कि एमाइनो ट्रांसफेरेज रह गया, मिथाइल ट्रांसफेरेज रह गया, और मिथाइल ट्रांसफेरेज हो गया, काइनेज रह गया, काइनेज के साथ फोस्फोराइलेज हो गया। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एमाइनो ट्रांसफेरेज। ओके, अब एमाइनो जो ट्रांसफेरेज है वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ट्रांसफर अमोनिया फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड। ओके, ये अमाइनो जो अमोनिया क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड से कीटो एसिड के अंदर। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे कि ये क्या हो गया, AST एस्पारेट ट्रांसफेरेज और ALT एलानिन ट्रांसफेरेज। ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल फॉर अमाइनो ट्रांसफेरेज। अगला क्या होगा, मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइल ट्रांसफेरेज। ओके, अब मिथाइल ट्रांसफेरेज, अब इसमें क्या है, जैसे साफ साफ बता रहा है मिथाइल। अब इसमें क्या है कि जो क्या करेगा, ये ट्रांसफर 1 कार्बन यूनिट बिटवीन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बीच के अंदर क्या है कि एक कार्बन यूनिट का ही एक्सचेंज कर देगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल आता है, जैसे कि सेम, अब वो क्या है, मिथाइल डोनर है फॉर मिथाइल ट्रांसफेरेज। ओके, अब सेल का पूरा नाम, जैसे कि सेल का पूरा नाम है एस एलोलेज मिथाइलेज, कुछ इस टाइप से है, जिसको मुझे क्या कंफर्म मतलब रिमेम्बर नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर दैट, मुझे क्या अच्छे से वो क्या याद नहीं है। थर्ड वन इज काइनेज एंड फोर्थ वन इज फोस्फोराइलेज। ठीक है, अब काइनेज, काइनेज क्या करेगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ काइनेज। काइनेज क्या करेगा, दिस इज ट्रांसफर PO3 और फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू द सबस्ट्रेट। काइनेज का मेन काम क्या होता है कि क्या करता है, जो फॉस्फेट ATP से लेता है और किसको, सबस्ट्रेट को ट्रांसफर करता है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल की बात करूं, हेक्सोकाइनेज। आप सभी को पता है जब ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो वहां पे क्या है कि ATP यूज होता है, किसके लिए, किसके लिए ATP यूज होता है, देखिए ना, जैसे कि ये कन्वर्ट है ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, इसने एक ATP दिया है। ठीक है, तो इसने एक फॉस्फेट कहां से, ATP से उठाया है और ADP को दिया है। तो काइनेज का काम क्या है, इट यूज्ड 1 फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू गिव द टू द सबस्ट्रेट एंड गिवन टू द सबस्ट्रेट। एंड फोस्फोराइलेज क्या है, इसका भी सेम काम है, ये भी क्या करता है, फॉस्फेट क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक फॉस्फेट ही लेता है, बट ये क्या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करता है, PI को यूज करता है। ठीक है, जैसे मैं इसका नाम लिख दूं, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल ट्रांसफेरेज। यहां पे इन दोनों का ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स को क्या काम में ले रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि इसका सही से मतलब कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि ये दोनों भी अगर इसके अंदर कभी एग्जाम में पूछ ली जाए कि फोस्फोराइलेज और काइनेज दोनों ही एक तरीके से फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं किसमें, सबस्ट्रेट में, बट इन दोनों का मेनली फिर इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये ATP यूज करता है और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से लिखता है। जहां पे मैं अगर तीसरा अगर उसकी बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, ठीक है, थर्ड जो एंजाइम क्लासिफिकेशन हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या है, दिस इज द ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर। मतलब इसका अगर मैं सीधे सीधे अगर कहावत बोलूं तो मैं तुझे पानी पिला पिला कर मारूंगा, दरअसल ये हमारे सर ने बताया था। यहां पे आप लिख लीजिए, मैं तुझे पानी पिला पिला कर मारूंगा।
ठीक है, ये आपको इजीली याद रहेगा। मैं तुझे पानी पिला पिला कर मारूंगा। तो इसके अंदर क्या करता है, ये बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स को क्या करता है, तोड़ता है। एडिशन ऑफ वाटर, पानी पिला पिला के। अब इसके अंदर मेनली कौन से एंजाइम्स हो गए, तो आप तो बस इसके अंदर ये ध्यान रख लीजिएगा इसके एग्जांपल्स के लिए, मेनली जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा बहुत इसमें अपनी लिखने का तरीका ही चेंज कर दिया। दरअसल ये मेरा क्या रेगुलर है, तो इस तरीके से मैं क्या कभी कभी लिखने लग जाता हूँ। सॉरी गाइज, मुझे ये ध्यान नहीं था। अब मैं इसकी अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करूँ तो व्हाट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच यूज द हाइड्रोलेज, जैसे कि जस्ट लाइक एग्जांपल एमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज, प्रोटीएज, पेप्टाइडेज, आर्गिनेज। लिपिड्स के लिए हो गया लाइपेज, एस्ट्रेज, और न्यूक्लिक एसिड के लिए जैसे कि एंडोन्यूक्लियस। तो दिस इज द एग्जांपल्स विच काउंट इन द हाइड्रोलेज, और जो कि यूजली रहते हैं किसके लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मैं यहाँ पे अगर फोर्थ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फोर्थ क्लासिफिकेशन कौन सा आ गया, फोर्थ क्लासिफिकेशन जैसे कि आ गया लाइएज। ठीक है, अब ये जो लाइएजेज है या फिर लाइएज या फिर जो लाइजेज है, इसका काम क्या है, दिस इज द ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड विदाउट एडिंग वाटर। मतलब ये क्या करता है, ये तो पानी पिला के मारता है और ये प्यासा ही मार देता है। इस वाली बात को क्या ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। अब इसके अंदर भी इसके क्या 3 टाइप्स के आते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके 3 टाइप्स लिख देता हूँ, कौन कौन से। यहाँ पे जो पहला टाइप आता है कौन सा आता है, हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट हो गया, डीकार्बोक्सिलेज हो गया और एल्डोलेज हो गया। अब मैं इसकी अगर बात करूं ना लाइज की, तो दरअसल ये क्या करता है, ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड विदाउट एडिंग वाटर, ब्रेक डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड बाय एटम एलिमिनेशन लाइक H2O, CO2 एंड CHO। ओके, द थर्ड स्टेटमेंट फॉर दिस, द कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ सम एटम्स। ठीक है, ये एक तरीके से क्या मतलब पूरा पलटवार करता है, कभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी एक तरीके से मतलब फेंक देता है। इस वाली बात को ध्यान रखिएगा कि फेंकने का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ कुछ एटम्स को क्या है जोड़ने से और तोड़ने पर। ठीक है, अब इसके अंदर इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक HMG कोएंजाइम ए लाइएज, आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज। ठीक है, अब यहाँ बात करो हाइड्रेट। व्हाट इज द हाइड्रेट, हाइड्रेट इज द ऐड और रिमूवल ऑफ H2O, ऐड और रिमूवल ऑफ H2O। अगर कहीं से अगर H2O बाहर निकल रहा है या फिर कहीं से H2O अंदर घुस रहा है तो वहां पे क्या हाइड्रेट है। अब यहाँ पे भी कई जगह पर H2O जुड़ रहा है, जैसे कि हाइड्रोलेज के अंदर भी तो H2O जुड़ ही रहा है, बट इसमें ऐड हो रहा है, बट इसमें रिमूवल भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या क्या आएगा, जैसे इनोलेज हो गया, एकोनाइटेज हो गया, फ्यूमरेज हो गया। फ्यूमरेज जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हो गया ना, देखिए ये फ्यूमरेज है, फ्यूमरेज से किसमें, मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है किसकी हेल्प से, फ्यूमरेज की हेल्प से। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, H2O को ऐड कर रहा है और उसके बाद में मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐड और रिमूवल ऑफ क्या हो गया, H2O। ठीक है, वैसे बेसिकली इसके अंदर जहां तक मैं देखता हूं इसमें वाटर ऐड ही होता है, रिमूव कहीं पे भी तक मैंने होते ही नहीं देखा है, बट हो सकता है इनोलेज के अंदर हो जाए, क्योंकि इनोलेज का अभी तक कौन सी रिएक्शन में काम में आएगा वो अभी तक मैंने देखा नहीं है। और एकोनाइटेज आपको सभी को पता है, एकोनाइटेज इसी क्रेब्स साइकिल के अंदर सबसे पहले जब ऑक्सैलो एसीटेट क्या करता है, सिट्रेट में बदलता है, तब वहां पे काम में आता है। डीकार्बोक्सिलेज, एलिमिनेशन ऑफ CO2, क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ CO2 का टूटन के बाहर निकलना। कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल का नाम लूंगा जिसका नाम क्या है, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि CO2 तोड़ते हैं, जैसे आपको पता है जब पाइरूवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, जब ये पाइरूवेट से एसिटाइल ओ एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है
तब यहाँ पे क्या कर रहा है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज यहाँ पे CO2 बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ये हो गया एल्डोलेज। अब एल्डोलेज क्या, एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ब्रेकिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी। एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ब्रेकिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी। जब ग्लूकोज से, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब ग्लाइसिल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, DHAP भी बनाता है, तब वहां पे एल्डोलेज काम में आता है। आपको पता होगा तो शायद आपको, आई थिंक यू शुड रिमेंबर कि जब ये फ्रक्टोज 6 बाई फॉस्फेट से जब ये एल्डोलेज यहाँ पे लेता है, तब ये कन्वर्ट हो रहा है एक तो किसके अंदर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको अपन बोलते हैं क्या, DHAP, और यहाँ पे एल्डोलेज की तरफ से ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में भी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो एल्डोलेज का, अब एल्डोलेज का मैं एग्जांपल तो इसके अंदर क्या दूं, जैसे कि मैं एल्डोलेज खुद ही एक एग्जांपल है, खुद ही एक एंजाइम है। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ आ गया, इसका फोर्थ वाला कौन सा हो गया, सिंथेज। ये सबसे जरूरी चीज है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर इसको स्टार पॉइंट दे दीजिए। मुझे नहीं पता आप इसको क्या, इसके साथ क्या करने वाले हैं, बट इसको एक स्टार पॉइंट दे दीजिए और इसको क्या है किस तरीके से मार्क कर दीजिए। उसका कारण क्या है मैं भी आपको बताऊंगा कुछ ही देर में। लिखते हैं पांचों पॉइंट। पांचों क्लासिफिकेशन क्या आएगा इसके अंदर, आइसोमेरेज। अब आइसोमेरेज के अंदर क्या है, 2 टाइप्स है। कौन कौन से, जैसे कि रेसेमेज, रेसेमस और एपिमेरेज। ठीक है, रेसेमस और एपिमेरेज। अभी व्हाट इज द आइसोमर्स? Isomers, this helps to catalyze geometric reorganization of atoms in some molecules like intramolecular transfer. ओके, मतलब ये क्या करता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके मतलब कुछ आइसोमर्स मान लीजिए ना, एक मिरर की तरह काम करता है। मतलब सिर्फ एक अक्षर को, सिर्फ उसके साइड्स को चेंज करेगा, उसको एक तरीके से जियोमेट्रिकली रीऑर्गेनाइजेशन कर देगा, जिससे कि उसका पूरा मतलब डी और एल के अंदर वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज आप लोगों ने अच्छे से शायद सुना होगा। एपिमर्स क्या, अब ये क्या करता है, ये 1 क्रियल कार्बन के ऊपर करता है, ये मल्टीपल क्रियल कार्बन के ऊपर करता है। जैसे कि डी ग्लूकोज, अगर मैं बात करूं डी ग्लूकोज की, तो क्या वो सिर्फ एक के लिए नहीं, वो अदर के लिए भी एक तरीके से आइसोमर हो सकता है। ये सब मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो अगर आप लोगों को अगर पूरा डिटेल में समझना है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करो, क्लिक करो, लाइक और शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे क्या क्लिक करके बताओ, मतलब लिख के बताओ कि आप लोगों को वीडियो सच में चाहिए। ठीक है, द 6th वन इज लाइगेज। अब लाइगेज क्या, इसके 2 टाइप्स हैं। मैं आप इसको रेड कलर में लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या, कार्बोक्सिलेज होता, वो कार्बोक्सिलेज। मैं इसको अलग ही लिखता हूं, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेज क्या करता है, कार्बोक्सिलेज यूज CO2 एज ए सबस्ट्रेट, इट रिक्वायर्स ATP एंड बियोटीन। कार्बोक्सिलेज क्या करता है, इट रिक्वायर्स ATP एंड बियोटीन। ओके, बायोटीन, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बायोटीन भी कहते हैं। तो ये उनको क्या रिक्वायर करता है और क्या करता है, CO2 को एज ए सबस्ट्रेट काम में लेता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के नाम बताना चाहूँ तो जैसे एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आप सभी को पता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो एसिटाइल को एंजाइम ए जो कार्बोक्सिलेज है, उसके अंदर CO2 को एज ए सबस्ट्रेट मानता है और वहां पे अपनी जो है क्या बोलते हैं रिएक्शंस को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। दूसरा नाम बताओ उसका, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब दरअसल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कहाँ पे काम में लेता है, किस तरीके से काम में लेता है, वो मैं आपको आगे आने वाले रिएक्शंस बताऊंगा।
सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंथेटेज। इसको भी आप क्या है कि इसको क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अब हाईलाइट मैंने इसको क्यों करवाया, हाईलाइट मैंने इसको करवाया क्योंकि देखिए सिंथेज और सिंथेटेज दोनों एक से लगते हैं। अब दोनों का काम भी बस जस्ट अपोज, एक दूसरे के अपोज में ही है, बाकी दोनों का काम सेम ही है। ये क्या करती है, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा लिंक टू मॉलिक्यूल्स विदाउट यूजिंग एटीपी, एंड इसका काम क्या है, लिंक टू मॉलिक्यूल्स वाया यूजिंग एटीपी, विदाउट यूजिंग एटीपी, वाया यूजिंग एटीपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट है, बहुत कंफ्यूज करता है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसका एग्जांपल्स अगर मैं दूं, वैसे मैं नॉर्मली फिलहाल यहाँ पे एग्जांपल्स ही लिख रहा हूं, ALA सिंथेज, ALA सिंथेज या फिर ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से एक ठीक है, या फिर ग्लाइकोजन सिंथेज। अब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या है, जो सिंथेटेज है, सिंथेटेज का मतलब जैसे कि हो गया, सिंथेटेज का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ग्लूटामाइन सिंथेटेज अपन ने यहाँ पे देखा होगा, जब ये इसमें ग्लूटामाइन, शायद ये ग्लूटामाइन सिंथेटेज है, नहीं वो इसके अंदर नहीं है, ओके, ग्लूटामाइन सिंथेटेज, ओके। तो और इसका क्या होगा, PRPP सिंथेटेज हो गया, या फिर इसका कार्बोमिल PO4 सिंथेटेज या कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज, इसका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही गाइस। कैसी लगी आपकी वीडियो, मुझे यार इस वीडियो को मतलब नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैंने आज इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की है, इसी कारण वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो वैसे मैं इस वीडियो को क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, पहला पार्ट और अदर पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको मतलब एंजाइम्स के इसके बारे में बताया, सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपकी इसके जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है उसका वीडियो दे दूंगा। तो वैसे मैं इसको पूरा एक वीडियो में डालने वाला था, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया और मैं नहीं चाहता कि मैं इस चैनल के ऊपर 45-40 मिनट के वीडियोज अपलोड करूँ, क्योंकि उतना ना तो स्पीड है ना ही नेट है। तो ठीक है गाइज, कैसा लगा आपको वीडियो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके बता दीजिएगा यार, और सब्सक्राइब बटन के बटन है ना उसके ऊपर क्लिक करो और इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हेल्प करो यार। चैनल मतलब अटक सा गया है पूरी तरीके से, 0 व्यूज के साथ कुछ मजा नहीं आ रहा, बट मिलते फिर भी आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने अभी तक अगर एडुलेशन का अगर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया ना, तो ऐप को जाओ फटाफट इंस्टॉल करो, उसके अंदर मैं यार नोट्स ऑल टाइम प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।